हाँ जी हाँ, ਸਰੋਪਾ भी पा दो, ਸਰੋਪਾ भी पाओ मेरे नाल मान सन्मान नाल ना। सामने देखो जी, थोड़ा जिहा मेरा वीर माड़ा जिहा मगर नूं जी आपां मैंबर वध गए ना। चला दो, चलानी है भाई जी, बह जाओ, तुसीं बह जाओगे। राणा जी बहुत खास क्वेश्चन थे सारे कि मैंने पूछा कि राणा जी की एग्जैक्ट उम्र की है सामने देख के जी राणा जी सारी मेरे आज 40 हो गए, 44 में एंट्री हो गई, 44 जी 40वां साल लग गया। नहीं आगे पीछे आपने तो आप मेरे से काफी बड़े हो। लो जी बारी बारी आ जाओ जी आज भाई कोई नहीं राणा साहब ऐसे फूक भी मार दो बेटा, फूक मार दो जी, मार दो ओके जी, चलो जी भाई जी अगे का तो कैप्टन साहब कराओ मुंह मिठा जी उन्होंने गरल साहब पुरी साहब तुसी भी कराओ जी। ले लो एक मिनट सामने जी, सामने सर पूरी साहब इधर हाँ जी पुरी साहब मैं करदा यार गरल साहब यार होगी यार होगी, मैं कर दी साढ़े वीरों जोड़े अज इतने आए ने साढ़े प्रैस तो नुमाइंदे होर साढ़े समाज के समाज सेवी और उद्यमी भारतीय किसान यूनियन तो साढ़े वीर शिवली जी जोड़े कि इस एरिए सारा का लीक बहुत जाना शाना चेहरा है वो भी साढ़े पहुंचे हुए हैं। सबरा जी होर भी जोड़े पतवंते सज्जन इतने आए हैं, सारा का दिलों बहुत बहुत वेलकम। अज मौका तो कुछ होर है, मतलब अज राम सिंह राणा जी का बर्थडे है, एक बार जोरदार तालियां नाल सारे इस बात करते हैं। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इतने पहुंचने से। पर राणा जी की एक सोच है, वो ना कदे भी किसी भी फंक्शन को इस तौर पर नहीं मनाते कि मेरा जन्मदिन है।
उस चीज़ को भी लैके अज सिर्फ जन्मदिन नहीं है, तुम देख रहे हो कि सारा पत्रकार समूह बैठा है, वो सिर्फ इस करके बैठा है कि यह समाज की किसी होर पासे कदम बढ़ा रहे हैं। समाज का हमेशा तुहानूं पता जो भी राणा जी करते रहे ने हर एक दे जेल च है और उन्होंने दिलों च है। हुणे तुसीं देख लिया पिछले 3-4 महीनों तो एक जदोजहद हुई, जिहड़ा साडा एक वीर टावर से बैठा समाने च पिछले 17 महीनों तो उहदे लई कोई भी उहदी आवाज़ नहीं सुन रहा सी, कोई समाज का कोई भी अंग उहदे नाल नहीं खड़ा सी। राम सिंह राणा जी एक दिन पिछे असी गऊआं की भलाई लई एक समागम कर रहे थे, उतों पता नहीं कितों राणा जी का उन्होंने का फोन आ गया। गुरजीत सिंह जी जिन्हों का नाम है, राणा जी ने उस अपना चल रहा से प्रोग्राम उन्होंने उत्थे रोक के गुरजीत सिंह ने गल की और अगले दिन ही इतों कोच करता। कोच करने तो बाद 2 बहुत वड्डियां वड्डियां मीटिंगां हुई कीतियां समाणा के उस ग्राउंड जिथे वो टावर से बैठा। उस मीटिंगां सारे धर्मां के पतवंते बाबे गुरु सब उत्थे शामिल हुए और सारिया ने उस चीज को सपोर्ट किया जिहड़ी मंग लोगों को पता ही नहीं सी कि किस मंग पिछे बैठा है। ये सुनते सी हाँ जी टावर से बैठा, क्यों बैठा है? क्योंकि ओदी एक मंग सी, अपनी कोई पर्सनल मंग नहीं सी। ओदी फौजी है, रिटायर है, कोई मंग नहीं सी पर्सनल, कोई किसी संप्रदाय ली, कोई परिवार ली, कोई किसी ग्रुप ली, किसी पार्टी ली, कोई ओदी सोच नहीं सी। ओदी सोच ये सी जिन्ने भी धर्मां दे ग्रंथ हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब ले लो, चाहे गीता ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे पवित्र बाइबल ले लो, कि उन्हां दी जिहड़ियां बेअदबियां होंदियां उन्हां नूं रोकिया जाना चाहिए। क्योंकि उहदे लई जिहड़े कानून बने हुए सी वो इन्ने ढिले सी। अज बंदा बेअदबी करता सी, 4 दिन बाद उहदी जमानत हो जाती सी और उस तो बाद 4-4 गनमैन लैके चौड़ा होकर सड़कों पर फिरदा सी। उल्टा कि उन्होंने सजा की देनी, उन्होंने होर सुरक्षा दी जाती थी। इस चीज़ को लैके जिथे असी मीटिंगां कीतियां, असी प्रचार किया, मीडिया सारे लोगों ने देखा होना कि राणा जी ने इस इशू को कितना चक्या और इस इशू को लैके एक बहुत वड्डी यात्रा कढ़ी गई। वहीर का नाम दिता गया, धर्म युद्ध का नाम दिता गया, सर्व धर्म संघर्ष कमेटी बनाई और उहदे च फैसला लिया कि समाणे की उस धरती तो लैके असी गुरु ग्रंथ साहब के नाल, पालकी साहब के नाल, निशानचियां के नाल, सारे चीज़ों को नाल लैके असी जिहड़ी है यात्रा समाणे तो लैके हरमंदर साहब लई कढ़ी। 15 दिन लगातार वो यात्रा चली और यात्रा जिहड़ी है 15 रातां दे उहदे स्टे होए और उस तो बाद रस्ते लोगों ने बहुत भरपूर जिहड़ा समर्थन दिता। तो उस करके अज वो इशू तुहानूं पता कितना पक्या हुआ है, विधान सभा च भी रौला पै रहा है। वो सारा जो कुछ होया अज उहदी जड़ सिर्फ एक सी, उस इंसान राम सिंह राणा। और चलो अज होर भी चल रहे संघर्ष, अगे होर भी चलते रहेंगे। संघर्ष करने वाले रुकते नहीं होंगे, इशू कदे खत्म नहीं होंगे, सैटल होंगे, खत्म नहीं होंगे। अज राणा जी कुछ होर लैके आए हैं और मैं चाहूँगा कि वो आप ही अपने बर्थडे वाले दिन किन्ना बंदियां लई किन्ना मुद्दा पे असीं अगला संघर्ष करने जा रहे हैं। राम सिंह राणा जी माइक से तो मेरे ख्याल में डिस्टर्ब होगी, माइक बंद। भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज बड़ी खुशी का दिन है, वो सभी भाइयों के लिए होता है क्योंकि एक दिन सभी भाइयों के लिए बड़ा अच्छा होता है और वो होता है उस भाई का जन्मदिन। तो आज सौभाग्य से मेरा जन्मदिन है और जितने भी भाई, जितने भी मेरे वासी, देशवासी, सभी भाई देख रहे हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपकी शुभकामनाएं, इतने भाई आप पहुँचे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस खुशी के साथ साथ कुछ खुशियाँ अधूरी रहती हैं, जो हमारा मजदूर भाईचारा है। आज का मैसेज स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी का काम करते हैं, चाहे वो लकड़ी का काम करते हैं, जो भी एक मकान बनाने के दौरान जिस चीज़ में मिस्त्री भाइयों की जरूरत पड़ती है, आज का मैसेज उनके लिए है। क्योंकि यहाँ लगभग पंजाब से 5 साल हो गए जो यहाँ लुधियाना बैठे हुए,
तो हर रोज़ बहुत से मजदूर भाई आते हैं और बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं उनकी। किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही, किसी की कुछ, किसी की कुछ। बहुत से आदमियों का हम जो अपने से हो पाता है करते हैं, लेकिन बहुत से आदमियों तक हम नहीं पहुंच पाते या वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। तो आज एक बड़ी खुशी का दिन है। आज सर्व धर्म सेवा फाउंडेशन, जो आपकी अपनी फाउंडेशन है, इसके जरिए हम जितना भी पंजाब के अंदर मजदूर भाईचारा है, उन भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात का काम करने सर्व धर्म सेवा फाउंडेशन जा रही है। उन भाइयों को जो भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिलता है, बहुत से तो मजदूर भाइयों को उस चीज़ का पता ही नहीं होता, और बहुत से भाइयों तक पता होने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ है, भाई मैं आपका इतना काम करा दूंगा, इतने % पैसे मैं लूँगा आपसे। तो उनके जो हक के पैसे होते हैं उसको फिर वो उसमें हिस्सेदारी होती है। तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग होती है, और मजदूर को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना फार्म भर सके या अपनी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि ये एक बिल्कुल सरकार की तरफ से जो दिए जाना है वो तो सरकार दे रही है, लेकिन जो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता, और जो बीच में उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो उस पैसे को बांटते हैं। तो मैं आज सभी भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आज से सर्व धर्म सेवा फाउंडेशन आपको मिलने वाली हर सुविधा के लिए दिलो जान से आपके साथ है। लुधियाना में रेड मैंगो के ऊपर, लुधियाना पूरे पंजाब का सेंटर है। किसी भी भाई की जिसकी पेमेंट रुकी हुई है वो भी आके मिले, जिस भाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाया वो भी आके मिले, और जो भाई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आज तक नहीं करवा पाए, क्योंकि इसमें मिलने वाले बहुत से लाभ है जो किसी भी भाई को नहीं पता होता। मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 से 70,000 रुपया वार्षिक मिलता है, जो कोई भी हमारे मजदूर भाईचारा है उनके बच्चे परिवार होते हैं। सघन योजना बेटी की शादी पे 51,000 रुपये दिए जाते हैं। टूल किट, किसी भी मजदूर को काम करने के लिए टूल की जरूरत होती है, वो 10,000 रुपये की आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और बीमारी के इलाज के लिए, गंभीर बीमारी में 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया जाता है। और दुर्घटना सहायता, अगर किसी भाई की डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए तक का उसमें उसको बीमा दिया जाता है, और 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, इसमें 21,000 रुपये प्रति बच्चा लेडीज को और 5,000 रुपये प्रति बच्चा पुरुष को दिया जाता है। ये लाभ इतने हैं, अगर यही मिल जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी मजदूर दुखी नहीं रहेगा पूरे पंजाब में। और उसी के साथ साथ लड़की को एक तोहफा दिया जाता है, 75,000 रुपये की FD, जो बेटी होती है हमारे मजदूर परिवार के किसी भी घर में, उसको 75,000 रुपये की FD दी जाती है। दाह संस्कार के लिए भी कोई भाई की डेथ हो जाती है परिवार में किसी भी सदस्य की, तो 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। और एक यात्रा भत्ता 3 साल में 10,000 रुपये, किसी भी जो मजदूर भाईचारा है उनको यात्रा के लिए कभी 3 साल में जाना हो तो उनको 10,000 रुपये की। और मानसिक रोग दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए देखभाल के लिए 24,000 रुपये प्रति साल, मतलब 2,000 रुपये महीना। जो किसी भी मजदूर भाई का बच्चा दिव्यांग है या अपंग है तो उसकी देखभाल के लिए 24,000 रुपये प्रति साल दिया जाता है। और पढ़ाई और खेल के लिए 75% अंक प्राप्त जो बच्चे करते हैं उनको 11,000, और मेडल लेने वाले बच्चों को 51,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, इतना कुछ मिलने के बाद भी हमारे 5% मजदूरों को भी ये सब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो योजनाएं उनको पता होती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है मिलेंगी कैसे। तो आप मेरे भाइयों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, और भाइयों से भी अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर मजदूर तक, हर बेटी के बाप तक, हर बेटी की माँ तक, और जो भी परिवार के सदस्य उन तक पहुँचे, ताकि वो इस चीज़ का लाभ ले सके। आज से ये मिशन स्टार्ट होता है, और हमारी कोशिश रहेगी कि पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा मजदूर ना रहे, विशेषकर अभी ये पंजाब के लिए है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़े। और इसके लिए आप निसंकोच आइए, आपसे किसी तरह का कोई मतलब शुल्क नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का कोई आपका खर्चा नहीं है। यहाँ आप आओ, आपका रजिस्ट्रेशन होएगा। जितने भी आसपास के पूरे पंजाब के जितने भी मेरे भाईचारा है, जितने भी मजदूर भाई हैं,
उनके लिए हम दिन रात आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। तो मेरे बहुत छोटे से शब्दों में मैं आपको सिर्फ इतनी अपील है कि सभी भाई जो इस चीज़ में काम भी कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो मजदूरों को उनका हक दिलाने में, तो कृपया उनसे कभी भी ये उम्मीद ना करें कि भाई उनसे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि पैसा मजदूर की हक है और किसी का हक खाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से यही अपील करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजदूर भाइयों को जोड़ें, और जो भाई इसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ होकर काम करें। धन्यवाद। ये बिल्कुल बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें आधार कार्ड और जो प्रमाण पत्र होता है भाई हाँ ये मजदूरी का काम करता है, वो सरपंच से भी बन जाता है, मिस्त्री भी बना देता है। तो इसके लिए सिर्फ बेसिक से डिमांड है, कोई इसके लिए कोई ये नहीं है भाई आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। तो बिल्कुल एक बेसिक आधार के जो चीज़ें होती है वही डॉक्यूमेंट चाहिए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊ ਡਾਟਾ सारा? इस सरकार की वेबसाइट है लेकिन मजदूरों को वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता, ना ही आज तक पहुँच पाया है। ये फिजिकली क्यों, मजदूर अनपढ़ होते हैं हमारे भाई, और बहुत से लोग जो उनका काम कराते हैं फिर वो उनसे आधा का भी हिस्सा बांट लेते हैं पैसों में। तो यहाँ आपसे एक पैसा आपसे नहीं रखा जाएगा, आपका जो पैसा आएगा वो आपके खाते में आएगा, ना कोई आपसे पैसे मांगेगा। एक सेवा केंद्र खोलना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये सेवा केंद्र ही है, सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन मजदूरों के लिए। जो भी हमारा मजदूर भाईचारा जो पैसे नहीं मतलब मिले जिसको आज तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत, तो वो सारे का सारा उनको जो चाहे रुका हुआ फंड है या उनकी ब्याह शादी के लिए किसी भी चीज़ के लिए जो होना है उसके लिए ये सारे का सारा निःशुल्क रहना है। उसके लिए कोई समय भी रहेगा जी यहाँ आने जाने का? नहीं, कोई समय नहीं है, जिस दिन मर्जी, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, किसी भी दिन आ सकता है कोई भी मजदूर भाई। सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 5-6 बजे तक किसी कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी करोगे जिसके? हाँ, हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए। मैं नंबर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, 9297940000। और ये मैं आपको दूंगा, यहाँ पे ये बैनर लगे हुए हैं, आप एक मेरी फोटो लेके इसमें सारी जो फैसिलिटी है वो आपको नजर आ जाएगी, और सभी भाइयों तक नंबर फिजिकली भी है।